नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया 21 चैनल। आपके सामने आज हम लोग मौजूद हैं। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी मौजूद हैं, जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है और यकीनन सबके लिए खुशी की बात है कि आज़ादी का पर्व जो है बहुत कुर्बानियों के देने के बाद हमें मिला है। भोपाल में इस वक्त हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन के लोग सब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज का दिन कितना ख़ास है। खान साहब, आदम साहब, आपसे जानना चाहते हैं कितना ख़ास मौका और किस तरह से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज का बहुत ख़ास दिन है और हम लोगों ने यहाँ एक छोटी सी नशिस्त रखी है और मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोगों को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक दूँ। 78वीं सालगिरह है इस बार। अमूबा के मेंबर्स को ख़ास तौर से मुबारकबाद और देशवासियों को, जर्नलिस्ट सबको बहुत बहुत मुबारक दूँ। बहुत बहुत मुबारक। लेकिन ये आज़ादी के दिन हमें कुछ याद दिलाता है कि हमें किस तरह से उस फर्ज को याद रखना है जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी। बिल्कुल, हमें ये याद रखना चाहिए जश्न के साथ साथ एहसास है जिम्मेदारी। तो खाली आज़ादी के साथ हमें सिर्फ आज़ादी नहीं मिली, जिम्मेदारी भी मिली है देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और बाकी जितने भी नेशन बिल्डिंग का काम है उसके तय। नेशन बिल्डिंग तो तभी होगी जब हम अपना मैसेज यूथ तक पहुँचाएंगे। ये आज सबको यौम आज़ादी मुबारक हो पूरे मुल्क वालों के लिए। और इस मिशन को पूरा करने की आज़ादी में जो हमारे सर सैयद अहमद ख़ान थे, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी थी और एक तालीम के लिए एक दरसगाह दिया था, तो उस दरसगाह के हवाले से हम लोगों को तालीम और बढ़ाना है और आगे जाना है। यकीनन जो है आज़ादी का मकसद भी यही है कि आज़ाद फ़ज़ा में सांस लें, अपनी तालीम के कारवां को और आगे बढ़ाएं। सर सैयद ख्वाब को जो देखा था और फिर उन्होंने जो 1857 पे जो किताब लिखी वो हमारे लिए जो है आईना है, हम उसकी रोशनी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। देखिए, एक तो तमाम कलीग्स को जो यहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, तो देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ मैं, क्योंकि अलीग बिरादरी यहाँ पर मौजूद है। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि तमाम ऐसे मुजाहिदीन आज़ादी जिनका ताल्लुक़ जो है अलीगढ़ से है और तहरीक जंग आज़ादी में अलीगढ़ का क्या किरदार रहा है, हज़ारों के तादाद में मुजाहिदीन आज़ादी हैं जो कि मैं समझता हूँ कि अलीगढ़ वालों को भी नहीं मालूम है। आज जिस तरह से अगर आप लाल परेड ग्राउंड पर जाएंगे तो एक भी ऐसे कोई मुस्लिम शहदा का मुजाहिदीन आज़ादी का कहीं पे कोई कटआउट फोटो वगैरह नहीं है। और यही नहीं, आज जो है खुदनुमाई हो रही तमाम जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका तो देखने को मिलता है, लेकिन यहीं पे भोपाल के ताल्लुक़ रखने वाले जो सेंट्रल कमांड के अजमुल्ला खां थे, जनरल बख्त खां थे, यहाँ तक कि बहुत बड़ा नाम है बरकतुल्लाह भोपाली का, उसका कहीं पे भी कोई फ़ोटो एक कटआउट वगैरह नहीं है। उसी तरह सादात खां का नहीं है, नेमतुल्लाह खां का भी कहीं नहीं है। मतलब तमाम ऐसे लोगों को जो आने वाली नस्लों को मैं समझता हूँ कि बताने की ज़रूरत है, उनके मिशन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यकीनन मिशन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और मिशन जब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक कि हम खुद अवेयर ना हो। अगर हुकूमतों ने कोई काम नहीं किया तो हम तो बेदार हो सकते हैं। ये अवेयरनेस की बहुत सख्त ज़रूरत है और साथ में हम लोग मुबारकबाद देते हैं नेशन को और बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये मामले में, बड़ा कंट्रीब्यूशन अलीगढ़ का है। क्या मैसेज आज बच्चों को देना चाहेंगे? जी, आज बच्चों को यही देना चाहेंगे कि हमको याद रखना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी इसमें कुर्बानी दी है। ये हमारी जो आज़ादी मिली है ये आसानी से नहीं मिली है, इसमें बुजुर्गों की कुर्बानियाँ हैं, उन्हें जो वाक़यात हैं वो बच्चों को पढ़ने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि मुसलमानों का क्या कंट्रीब्यूशन हो, स्पेशली अलीगढ़ के जो है। जैसे मुझे पता लगा कल 69-70 ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो कि जिनका ताल्लुक अलीगढ़ से है, उनको भी उनको हाईलाइट करना चाहिए। उनके लिए भी हमको अलग से सेमिनार प्रोग्राम करके उनको भी यकीनन जो है सिर्फ एक दिन जश्न आज़ादी नहीं बल्कि हमें 365 दिन के खाका बनाकर जो है आना चाहिए। हम इसके साथ साथ जब देखिए हमारे साथ जो है, क्योंकि आज़ादी की तहरीक में सिर्फ मर्द ही शामिल नहीं थे, ख़वातीन भी जो है अब वहाँ पर उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आइए आपसे जानना चाहिए आज किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो आपने अपने बुजुर्गों से सीखा वो मैसेज नई नस्ल तक कैसे पहुँचाते हैं? हमें जश्न आज़ादी मनाते रहना चाहिए और हमें ये याद रखना चाहिए कि हम आज़ाद हो चुके हैं और अलीग बरादरी भी इसके लिए बहुत एएमयू जो है बहुत एएमयू ने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। फिर उसके बाउन जो बानी है फाउंडर, उनका ही कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, सैयद अहमद खान जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो मैं सबको 77 जश्न आज़ादी अमूबा की तरफ से मुबारकबाद देती हूँ और हमारी जश्न आज़ादी में ख़वातीन का बड़ा अहम रोल रहा है। अजीज़ बरादरान की वालदा बीबी, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ सबको बहुत मुबारक हो जश्न आज़ादी जी। और इतने नाम है कि हम याद करते करते थक जाएंगे लेकिन वो कुर्बानियाँ ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि अगर 1857 को पढ़िए तो चाहे भोपाल से
लेके जो दिल्ली तक पढ़िए या फिर जो है हिंदुस्तान की किसी भी गोशे में जाने, इतनी हज़ारों की तादाद में लोग हैं। बल्कि कुछ मुसन्निफ़ों ने तो इस तरह से लिखा है कि पेड़ों की जो शाख है तो इस पर जो है कहीं ऐसी खाली नहीं थी जिस पर मुजाहिदीन आज़ादी को लटकाया ना गया हो। और हम आए कि जो है आज़ाद फतह में सांस लेते हैं, लिट्टू खाते हैं, मुस्कुरा के चले जाते हैं, लेकिन उन पर ठीक ठीक श्रद्धांजलि भी पेश नहीं करते। मैं आज के लिए आप सब लोगों को पहले बहुत बहुत मुबारक बधाई देता हूँ। आज का दिन यौम जश्न के तौर पे भी मनाया जाता है, लेकिन साथ साथ में ये यौम एहसास भी होना चाहिए। हमारे ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जिसको हमें निभाना चाहिए। तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस करूँगा कि उन्होंने अपनी जानें निछावर करके ये आज़ादी हमें दी है, तो अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको और रंगीला बनाएं, उसको और निखारें, तब जाके ये जश्न हम ये सार्थक होगा। और ये कहा जाए कि सदरंग ये फ़ज़ा मेरे हिंदुस्तान की है, खुशबू इसी में देखिए सारे जहाँ की है। आज का दिन हमें भी बहुत मुबारकबाद का है। और जो हम लोग कहने की ये कहते हैं कि भाई हम गुलामी याद हो रही बार बार हो रही, लेकिन ये गुलामी याद नहीं, लेकिन आज जो जनरेशन आ रही है उसको मोहब्बत दिल में मुल्क की मोहब्बत के लिए बार बार याद होता है, इसलिए ये मनाया जाता है। और इसको और ढंग से भी मनाया जा सकता है, बल्कि ये 2-4 दिन चलना चाहिए कम से कम ये आज़ादी का, जिससे कि जज्बा बढ़े। जश्न आज़ादी सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि जो है 365 दिन हमें अपने बुजुर्गों की उस अजीम कुर्बानियों की याद करना चाहिए जिसने हिंदुस्तान को वो अजीम हिंदुस्तान बनाने का ख्वाब देखा, जिसके लिए कहा जाता है कि कोई चमन कहीं जन्नत निशा नहीं होता अगर ज़मीन पे हिंदुस्तान नहीं होता। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक।